गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मिसेस वंदना गामड़े फ्रॉम हिंदी माध्यमिक विद्यालय नासिक। बच्चों, हम लोगों ने स्मार्ट गोल्स इस लेसन पर एक टेस्ट कंडक्ट की थी। टेस्ट के जवाब जिस प्रकार से मैंने दी, 150 बच्चों ने टेस्ट दी है, तो टेस्ट के जवाब जैसे देखे तो टेस्ट के जवाब आपने सही लिखे हैं। फिर भी बच्चों को मार्क्स लेते समय मार्क्स ऊपर जो दिए गए थे उसमें कम दिखाई दे रहे थे। वो क्यों दिखाई दे रहे थे? क्योंकि आपने यहाँ पे जैसे मैंने सवाल लिखा है तो उसका आंसर जिस प्रकार से मैंने लिखा है उसी प्रकार से अगर आपने नहीं लिखा होगा तो आपको क्या मिले हैं मार्क्स, वहाँ पे आपका आंसर इनकरेक्ट दिखाया गया है। क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट है तो इसमें काफ़ी लिमिटेशंस है। जैसे कि मैंने यहाँ पे चैम्पियंस में C कैपिटल लिखा है, तो आंसर में जैसे मैंने लिखा है वैसे अगर आपने नहीं लिखा होगा तो आपके मार्क्स वहाँ पे क्या होगा, आपका वहाँ पे आंसर क्या लिखा होगा, गलत लिखा गया होगा। तो जिन बच्चों के यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूजन करेक्ट हो, इसलिए मैंने आज फिर से इस टेस्ट पर जो एक्सप्लेनेशन है वो देने के लिए आज ये वीडियो कंडक्ट कर रही हूँ। तो अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, चैम्पियंस आर मेड फ्रॉम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो अपने पैराग्राफ पे था। पहले इसमें चैम्पियंस आर नॉट मेड इन जिम्स। चैम्पियंस जिम में मेड नहीं होते। चैम्पियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम। देखो जवाब दिख रहा है यहाँ पे, चैम्पियंस हैव समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, अ डिज़ायर, अ ड्रीम, अ विजन। चैम्पियंस के पास वो जिम में जाके वो चैम्पियंस नहीं बनते। उनके पास क्या होनी चाहिए? डिज़ायर मतलब इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ड्रीम मतलब सपना होना चाहिए, विजन मतलब कुछ आगे की सोच होनी चाहिए। अगर ऐसा रहा तो आपको 1 मार्क मिलने वाला है। नेक्स्ट सवाल था, विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर दैन। विल मतलब हमारी इच्छा शक्ति जो है, उसी के आगे जवाब था। देखो इसमें दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल, बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर दैन स्किल। देखो ये जवाब क्या है, स्किल। वो क्या होना चाहिए आपका? हाँ, विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर दैन स्किल। स्किल ये जवाब आपने ऐसा लिखा तो ही आपको क्या मिलने वाले थे? पूरे मार्क्स मिलने वाले थे। अगर आपने ऐसा नहीं लिखा तो आपका गलत हो सकता था। नेक्स्ट है, टू वैल्यूएबल एसेट्स आर। वैल्यूएबल मतलब सबसे महत्वपूर्ण। सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन है, देखो, सेटिंग गोल्स हैज़ 2 वैल्यूएबल एसेट्स। व्हाट आर दीज 2 वैल्यूएबल एसेट्स? यहाँ पे दिया है, देखो, अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ। समझ में आ रहा है? अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी मतलब आपके अंदर जब भी आप गोल सेट करते हो तो कौन सा गोल होना चाहिए? वो गोल होना चाहिए कि जिसमें आपकी ओरिजिनलिटी होना, मतलब आपकी क्वालिटी, आपके अंदर वो हुनर होना चाहिए कि जिससे संबंधित ही आपने क्या करना चाहिए, गोल रखना चाहिए। और स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ, स्टेपिंग स्टोन रखने हैं आपको। स्टेपिंग स्टोन का मतलब क्या है कि मील का पत्थर। तो बीच बीच में, यानी अगर आपने गोल कोई रखा है तो वो गोल प्राप्त करने के लिए आपको डायरेक्टली तो आप पंतप्रधान नहीं बन सकते, तो आपको क्या करना है? स्टोन्स बनाने, स्टेपिंग स्टोन्स। मतलब पहले स्कूल में मैं स्कूल का मॉनिटर बनूंगा, फिर कॉलेज में जाऊंगा तो कॉलेज में CR बनूंगा, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी का बनूंगा, यूनिवर्सिटी के बाद ये बनूंगा। तो ये सारे क्या है? स्टेपिंग स्टोन्स है। तो जब भी आपको गोल सेट करना है तो आपको क्या करना है? आपके अंदर जो हुनर है वो ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, और सेकंडली स्टेपिंग स्टोन आपने फाइनल करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका पाथ क्या हो जाता है? इल्यूमिनेट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, स्मार्ट स्टैंड्स फॉर, SMART, स्मार्ट स्टैंड्स फॉर। देखो पैराग्राफ नंबर 4 में आया है, स्मार्ट स्टैंड्स फॉर, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। हमारा गोल कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। मेजरेबल मतलब हम जिसे गिन सकते, नाप सकते वैसा होना चाहिए। अचीवेबल मतलब जिसे हम लोग प्राप्त कर सकते, नहीं तो हवा में उड़ने वाला गोल नहीं चाहिए। रियलिस्टिक मतलब जो सच्चा हो, जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। और टाइम बाउंड का मतलब क्या है? बराबर समय में वो पूरा करने वाला, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा हमारा स्मार्ट गोल होना चाहिए। नेक्स्ट है, स्पेसिफिक इन्वॉल्व्स। स्पेसिफिक शब्द का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक शब्द आया, देखो पैराग्राफ नंबर नीचे से दूसरा है, स्पेसिफिक इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मतलब पक्का करना है कि एक स्पेसिफिक एरिया कि कहाँ पे आपको क्या करना है? इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इम्प्रूव मतलब
आप में प्रगति करने की ज़रूरत है। तो स्पेसिफिक का उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होने की चाहिए ज़रूरत है, स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। स्पेसिफिक एरिया क्या होता है, जितना आप स्पेसिफिक करोगे उतना आपका गोल क्या हो जाता है, रिफाइंड हो जाता है। नेक्स्ट है क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड्स। अब क्वांटिफाइंग का मतलब क्या होता है, ध्येय की मात्रा जो होती है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, वो क्या देती है। क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड्स, लास्ट पैराग्राफ है इस पेज का, पेज नंबर 22 का, स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट द गोल्स। तो क्वांटिफाइंग गोल मतलब ध्येय की मात्रा हम निश्चित करते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होता है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिक वेज। स्पेसिफिक वे मतलब बराबर विशिष्ट मार्ग बताता है कि जिसके अनुसार हम लोग ट्रैक कर सकते हैं हमारा गोल कहाँ तक पहुँचा, हम लोग ट्रैक करना, प्रोग्रेस हमारी कहाँ तक पहुँची है वो हम लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो क्वांटिफाइंग गोल्स हमेशा हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, विशिष्ट मार्ग दिखाते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग गोल को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेटिंग गोल्स कैन बी कंप्लीटेड। हमारा जो गोल सेटिंग किया है हम लोगों ने वो कंप्लीट होना चाहिए। वो कब तक कैसे कंप्लीट होना चाहिए, पेज नंबर 23 पे देखो, अचीवेबल की फर्स्ट लाइन है, सेटिंग गोल्स कैन बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम। डेजिग्नेटेड मतलब विशिष्ट, विशिष्ट समय में ही कंप्लीट होने वाला ही गोल होना चाहिए। यानी आज गोल रख दिया और 10-15 साल के बाद वाला उसका टाइम लिमिट रख दिया तो कभी वो गोल कंप्लीट होगा क्या, नहीं। तो सेटिंग, जब भी गोल सेट करते हो तो उसका पीरियड रखो, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, ऐसा टाइम लिमिट आप रखो, डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट गोल्स दैट आर विद इन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गोल्स जो है वो क्रिएट करना चाहिए। वो कैसे होते हैं, विद इन वंस करंट स्किल सेट और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। वंस करंट स्किल सेट, करंट स्किल मतलब आज अगर मुझ में मेरा स्किल क्या है कि मैं अच्छी लेखन करती हूँ, तो लेखन करने की क्षमता मेरे अंदर है, तो मेरा गोल कैसा होना चाहिए कि मैं एक अच्छी लेखक बनूँ। तो ये सेटिंग गोल जो होता है वो कौन से इसमें होना चाहिए, करंट स्किल के अंदर। अगर मैं लिखने वाली अच्छी हूँ और मैं स्पीकर बनने का या फिर मैं बहुत अच्छा वक्ता बनने का गोल रखूँगी तो मैं बन सकूँगी क्या, नहीं। तो मेरा करंट स्किल जो भी है या फिर जिस पे मैं एक्सपर्ट हूँ वही क्या रखना चाहिए, मैंने उसी से संबंधित गोल मैंने रखना चाहिए। टाइम पैरामीटर हेल्प्स टू इंक्रीज। टाइम पैरामीटर्स जो है वो अगले इसमें देखो, टाइम पैरामीटर्स जो है 1 2 3 थर्ड पैराग्राफ में टाइम बाउंड की लाइन में है वो, टाइम पैरामीटर अराउंड ईच गोल इट हेल्प्स टू इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी। ये हमारा फोकस बढ़ाता है और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है। फोकस का मतलब क्या, उद्दिष्ट पर हम लोग ज़्यादा केंद्रीकृत करते। टाइम पैरामीटर मतलब 1 महीने का अगर मैंने खुद को टारगेट दे दिया, तो किस बात के लिए टारगेट दिया मैंने, मुझे 5 लेसन कंप्लीट करने और 5 लेसन के लिए मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए। तो मैंने 1 महीने के अंदर वो 5 लेसन की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। मैंने सिर्फ तय किया मुझे 5 लेसन कंप्लीट करने, और कितने महीनों में करने नहीं फिक्स किया, तो वो हो सकता है क्या, नहीं। तो उसके लिए क्या, उसका फ़ायदा क्या होता है, उसकी वजह से हम लोग फोकस कर पाते। और अकाउंटेबिलिटी मतलब उसका हम लोग क्या कहते हैं उससे हम लोग बंधे हुए रहते कि हमें उस टाइम लिमिट में ही पूरा करना है, उसे क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो टाइम पैरामीटर्स जो है, समय का पाबंदी जो है वो हमें क्या करते हैं, यह हमारा फोकस इंक्रीज होता है और अकाउंटेबिलिटी मतलब नेक्स्ट है व्हाट इज़ वैल्यूएबल। वैल्यूएबल क्या है, अगले पैराग्राफ में है, विजन, विशेष, इंटेंशंस एंड ड्रीम्स। हमारे 5 स्मार्ट गोल्स तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे पास विजन होना चाहिए। विजन मतलब एक सोच होनी चाहिए परफेक्टली, विशेष होनी चाहिए, अच्छी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इंटेंशन मतलब उद्दिष्ट होना चाहिए, और ड्रीम का मतलब क्या है, सपना होना चाहिए। ये सब कुछ हमारे पास होगा तो ही इसकी वजह से हमारा इमेजिनेशन क्या होता है, स्पार्क्स होता है, और हम एंकरेज होते हैं कि हम लोग कुछ गोल फाइनल कर सकें। नेक्स्ट देखो, लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट। जिंदगी किसके जैसी है, ट्रम्पेट। ट्रम्पेट वो भूपू होता है ना, जिसमें से हम लोग अंदर हवा डालते तो कुछ बाहर क्या निकलता है, साउंड निकलता है। तो ज़िंदगी भी ऐसी हॉलो होती है, जब तक अंदर कुछ डालेंगे नहीं बाहर कुछ निकलने वाला नहीं है। तो गोल सेट करना है मतलब क्या है कि आपकी ज़िंदगी खाली है, आपको कुछ गोल सेट करना है, तब जाके आप ज़िंदगी में कुछ पा सकते हैं। तो ज़िंदगी की तुलना किसके साथ की गई है, ट्रम्पेट के साथ की गई है। और लास्ट क्वेश्चन है, सक्सेस जो है इट इज़ अ वॉक इन द डार्क।
अंधेरे में चलना है, अंधेरे में चलते चलते ही आपको क्या करना है, राइट फुटिंग ढूंढनी है। राइट फुटिंग मतलब सही मार्क ढूंढना है, प्रिसाइजली स्किल पर मास्टर बनना है कि अंधेरे में चल रहे हो आप तो फिर बराबर आपको सही कदम डालने हैं। सही कदम डालने के बाद आपको अंधेरे में भी चलने की आदत डालनी है और ऐसे करते करते बराबर आप सक्सेस की तरफ पहुंच जा सकते हैं। इसलिए क्या कहा गया है, सक्सेस इज़ अ वॉक इन द डार्क। तो बच्चों ये टेस्ट थी पूरी। आपने जिस प्रकार से जवाब लिखे होंगे आप फिर से चेक करो मेरे आंसर के बाद, इस वीडियो के बाद फिर से देखो आपने जो लिखा है वो सही लिखा है। सिर्फ आपकी गलती कहाँ हो सकती है, जैसे यहाँ पे मैंने वी जो लिखा है वो मैंने स्मॉल लेटर लिखा है, अगर आपने कैपिटल लिखा तो भी ये टेस्ट आपको गलत दिखा सकती है। तो इसकी वजह से डिसमूड मत होना। आप देख लो कि आपने जवाब ये लिखा है तो आप खुद टेस्ट कर लो कि आपने जवाब सही लिखा है और आपको अपने हिसाब से मार्क ले लो। हर एक क्वेश्चन को मैंने 1 मार्क दिया है। तो बच्चों टेस्ट के बाद ज़रा शांत मन रखेंगे तो आप खुद को टेस्ट करना सीखिए, क्योंकि इतने 250 बच्चों का खुद तो नहीं चेक कर सकती मैं, सिर्फ पूरा इसमें जो आपका रिकॉर्ड आपने जो लिखा था वो मैंने देख लिया है। मोस्टली सब बच्चों ने करेक्ट लिखा है, आपकी गलतियाँ कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी गलतियाँ हैं। वो गलतियाँ जब भी हम लोग पेपर टीचर चेक करती है ना तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। टीचर छोटी सी गलतियों को अनदेखा करती है और मार्क्स दे देती है, लेकिन ये ऑनलाइन टेस्ट है तो इसमें छोटी गलती भी आपकी क्या नहीं होती है, छोटी गलती भी आपकी मिस नहीं कर सकते ये लोग पकड़ लेते हैं और आपको गलत दिखाया जाता है। तो इसलिए आप खुद को टेस्ट करो, खुद देखो कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं, और उसके बाद फिर से मुझे कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, अगली टेस्ट हम लोग फिर से अगले लेसन पर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।